इस वक्त इस दुकान की कंडीशन ये है, ये सिचुएशन की दुकान की खाली पड़ा है, सिर्फ छोटा छोटा सामान पड़ा है ना, और ये कुछ चीजें हैं इनके पास जो जूना वूना रखा हुआ है, और ये साशे रखे हैं ऊपर से, सारा तकरीबन खाली है। ये कंडीशन है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है इनका। तो इंशाल्लाह इसको आप भर के जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें, ये बिल्कुल है ना। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद इस दुकान की कंडीशन क्या होगी वो आप खुद देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सईद उमर शहर। अच्छा, अब से कुछ दिनों पहले हमारे पास एक भाई आए थे कराची के जिनके पाँव में पोलियो था, और उनकी दुकान थी जो कि बिल्कुल लॉस में जा रही थी क्योंकि उसमें सामान नहीं था। तो उनकी वीडियो बना के मैंने पोस्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनेशन उनके लिए आ गई है। आज हम लोग जाएंगे एक सुपर स्टोर से उनके लिए पूरी दुकान का सामान, बहुत सारा सामान खरीदेंगे और उनके पास ले जाके उनकी दुकान को अपने हाथों से सजाएंगे और उनको बोलेंगे ये लीजिए, आप अपना कारोबार कीजिए। तो कराची वेलफेयर फाउंडेशन आज एक और मिशन पर जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। डोनेट करना चाहे तो आप डोनेट कर सकते हैं, हमारा अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा शादी का हमारा प्लान होता है भाई, उसके अलावा हम महाना राशन भी देते, तो आप लोग डोनेशन जरूरी है। आगे हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, फॉलो भी लाजमी कीजिएगा और डोनेट भी लाजमी कीजिएगा। हमारे साथ रहिए, डोनेशन लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब इस वक्त हम आए हैं राजा होलसेल स्टोर पे, राजा ब्रदर्स की टंकी मार्केट मरीर में। हमारा जो भी राशन डोनेशन आ रही थी वो सब यहीं से आ रही थी। तो हमने बोला भाई जिसको देखो यहीं से मंगा रहे हैं तो सबसे अच्छा रेट यही दे दोगे। तो राजा भाई के पास है, राजा भाई ने सारा सामान रेडी। राजा भाई सामान रेडी हो गया? बिल्कुल रेडी है, सामान बिल्कुल रेडी है। ऑडियो नहीं आ रही होगी, बहुत दूर आ गया, थोड़ा पास आ जाए। सामान बिल्कुल रेडी है। अच्छा सामान है बहुत सारा, लिस्ट दिखाता हूँ आपको। ये लिस्टें पूरी भरी पड़ी है। ये सारा सामान रिक्शे में तो आएगा नहीं, तो ये सामान हम इंशाल्लाह सुजुकी में भरेंगे। सामान के इंसर्ट भी लगाते हैं, फिर हम लेके जाएंगे कहाँ पे, नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में जो हमारे भाई हैं दुकान का सेटअप लगा के देना है, उनको हम देंगे। तो इंशाल्लाह समझ चलेगा। राजा भाई यहाँ पर सामान हमारे घर से आगे इंशाल्लाह। मैं हमेशा अपने घर का राशन राजा होलसेल से लेती हूँ और ये मेरे फेवरेट है। मैं हमेशा इन्हीं से, क्योंकि ये भाव ताव में अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान निकाल के देते हैं मुझे स्पेशल। आप जब भी राजा भाई की दुकान पर आए तो इनसे सामान लें। ठीक है, अब ठीक है। तो जनाब अभी हो ये रहा है कि हमने आपको इंसर्ट दिखा दिए कि किस तरह से काम चल रहा है। अब से कुछ देर में सुजुकी है जो कि आ जाएगी। सुजुकी में सामान हम लोडिंग करेंगे, लोडिंग की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारा ये काफिला रवाना हो जाएगा नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में जाकर फिर हम जो भाई हमारे उनके शॉप में सारा सामान सजाएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह किया। उसके बाद इफ्तारी करेंगे और हमारी ब्लॉग का अख्ताम होगा। डोनेट लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। फिलहाल भाई पूरी चेक लिस्ट मार रहे हैं, या आहिस्ता से करके सारा पैक होगा इसके अंदर। दुकान में बुला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये सामान किसका है। हमारे जो भाई आए थे जिनके मसला था पोलियो से पूरी साइड डैमेज की, पूरी दुकान का सेटअप है। इसमें तमाम चीजें आ गई है। देखिए ये सारा कुछ है, नूडल्स है, तेल है, घी है, आटा है, करीब है, थोड़ा करीब आगे चावल है, बासमती है, ये सारे कट्टे वगैरह जितना कुछ पड़ा है सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डोनर की तरफ से मिला है। उन डोनर का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सामान हम सुजुकी में लोड कराएंगे, दिलावर भाई की सुजुकी में। ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह आगे बढ़ के लोग की हेल्प करते रहे। तो भाई अब ये सामान लोड होना शुरू हो रहा है सुजुकी में। वो जो सामान आ रहा है तो भाई सामान हम लोड करवाना शुरू हो गए हैं सुजुकी में। इफ्तार का भी टाइम हो रहा है, तो ये टाइम बहुत टफ है कि हमें जल्दी जल्दी सामान भी लोड करवाना है। फिर रास्ता भी इतना लंबा है कि मरीज से नॉर्थ कराची का सफर बहुत लंबा होता है, साथ में ट्रैफिक भी मिलेगा। इफ्तार का टाइम अलग है, रोजे अलग हैं और ये खिदमात भी जारी हैं। बस इसी तरह से हमें आप लोगों की जरूरत है कि आप लोग इसी तरह से लोगों का सहारा बनते रहें। बाकी काम हमारा है। थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी सारा सामान रिक्शे में आ जाएगा, आप तुम्हारा मानना है रिक्शे में आ जाएगा। देखो रक्षा में आ जाता, अब रक्षा लेके नहीं जाता वो एक अलग बात है, दो बात है। रक्षा रास्ते में जब फ्लाईओवर होते जाना अलग बात है, रक्षा में आ जाता, जाने वाले ले जाता। अगर हमारा घर का रक्षा होता तो फिर वो जाना भी पड़ता। भाई ये बोल रही थी कि जो सारा सामान है ये रिक्शे में आके जा सकता है, ठीक है ना। और मैंने बोला नहीं आ सकता। दिलावर भाई सुजुकी वाले, आप सुजुकी वाले नहीं हो थोड़ी देर के लिए, ये आ जाता रिक्शे में? रिक्शे में नहीं आता, बोलती नहीं, भले चल नहीं पाता, आ जाता सारा घुसाते तो। तो रक्षा की चल पाता तो कैसे लेके जाते? क्या कहोगे इसमें? रक्षा होता तो मैं ले जाता। तो भाई अभी भी लोडिंग जारी है, भरपूर सामान है माशाल्लाह से। और मैं दोबारा से उन डोनर का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने डोनेशन दी। सिर्फ एक बंदे ने डोनेशन दी, जितनी भी डोनेशन आई थी
और इस तरह के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं। अब पहुंचाने के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वो बंदा प्रॉपर वीडियो बनाएगा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने डोनेट किया, मेरे पास सामान पहुंच चुका है। लेकिन वो इस व्लॉग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सफेद पोशी रखनी है ना भाई। जो लोग अलाउ करते हैं कि भाई हमारी वीडियो बना के आप डाल दो उमर भाई आपका, ताकि डोनर ज्यादा आ सके आपके पास, तो हम उनकी वीडियो डालते हैं। जो मना करते हैं हम उनकी वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जनाब ये आखिरी सामान है, अभी रखें जो हम डाल रहे हैं बिलावल वगैरह, और इंशाल्लाह अब से थोड़ी देर में हम लोग कहाँ निकल जाएंगे, नॉर्थ कराची की तरफ। नॉर्थ कराची की तरफ हमारा रवाना होंगे और फिर हम उधर रास्ते में, अगर इफ्तारी रास्ते में होगी हमारी, अल्लाह ने चाहा तो इफ्तारी रास्ते में होगी, रास्ते में इफ्तारी करेंगे और फिर वहां पहुंचेंगे मगरिब के बाद। और रात के टाइम पे हम लोग उनकी दुकान को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सारा सामान रखने के बाद, क्योंकि उनका कोई साथ में है नहीं, उनकी हेल्प करके पूरा सामान वापस अपनी अपनी जगह पे रखा के तो उस दुकान को पूरा करके आप लोग दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। A few moments later. तो भाई सामान लोड हो चुका है और बच्चों के ट्यूशन की छुट्टी भी हो चुकी थी, इनको घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे और वो फरीजा भी हमारा अहम है, तो इसीलिए ये रहे आपके भाई। और हम सुजुकी में बैठे हुए हैं या हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सुजुकी वाले भाई, सामान पीछे है लोड हमारा, वो देखें सारा सामान रखा हुआ है, ये लोड है। और अब हम लोग नॉर्थ कराची की तरफ जा रहे हैं, मरीज। मैं कह रहा हूँ लग रहा है कि इफ्तारी रास्ते में ही होगी हमारी। हाँ, क्या होता है, ऐसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है आगे। तो भाई काफी आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया है, मैप देखें, और अभी भी आधा बाकी है। हम इस वक्त गुजर रहे हैं पुरानी जानवर मंडी, जो पुरानी मंडी थी ना, वहां से गुजर रहे हैं। तो भाई हम अब पहुंचे गुलशन मेमार पर, और अभी और कितना फासला बाकी है? आधा घंटा बाकी। अभी भी आधा घंटा। तो भाई अब हम इस वक्त हैं जमाली पुल के पास, 20 मिनट रहते हैं। अब हम कहाँ पर हैं? अभी हम अयूब बोर्ड का रास्ता, अयूब कोर्ट क्रॉस करेंगे। न्यू कराची स्टार्ट होने वाला है। कराची से बाहर आ गए हम लोग। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो गया। इतने हैवी ट्रैफिक है यहाँ पर। ये हम अब पहुंच गए हैं नॉर्थ कराची सिंधी होटल पर। ये कहलाता है सिंधी होटल। सिंधी होटल कहाँ पहुंचे हम? अजमेर नगरी। अजमेर नगरी। अजमेर नगरी, अजमेर नगरी थाना जो है वहाँ पर, वहाँ पहुंच गए। हाँ, ये सामने इसकी बैक साइड पे मंगो पीर है। इसकी बैक साइड पे, इन पहाड़ियों की बैक साइड पे मंगो पीर है, न्यू राजबाबाद। बाबा नहीं आ रहे नजर? आ गया आ रहे बाबा नहीं। ये कोई पार्क आया है। भाई फाइनली लोकेशन पर तो हम पहुंच गए हैं। अब उनकी शॉप कहाँ पर है ये देखना। लोकेशन तो यहाँ के खत्म हो गई, लोकेशन एंड हो गई है। अब हम उन्हें करेंगे कॉल। कॉल करें, हटो जरा। कॉल कर रहे हैं उन्हें। अभी दिलावर भाई एड्रेस समझ रहे हैं। ये अभी बैंक से पहले भाई अभी ये हमें पिक करने के लिए आ गए क्योंकि एड्रेस कंफर्म नहीं था। और मोहम्मद है, वो कह रहा है टॉय के दुकान से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ये साथ साथ ये काम भी चलने हैं, तो अब हम इन्हें फॉलो करेंगे ताकि लोकेशन तक पहुंच सके। और इतने लंबे सफर के बाद फाइनली हम इनकी शॉप पर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम डेस्टिनेशन में पहुंच गए। इस वक्त हम नॉर्थ कराची में मौजूद है। ये वो शॉप है, आप उसको बाहर से देख सकते हैं। अभी अंदर सामान लेके जाएंगे, ये सारा सामान थोड़ी देर में अंदर आ जाएगा और फिर हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। जिसके पास है अपनी शक्ल तो नहीं दिखाएंगे हम डेफिनेटली, लेकिन दुकान के अंदर जब सब चीज आ जाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको लाजमी दिखाएंगे। चलते छोटे से ब्रेक के बाद। ये सिचुएशन है उनकी दुकान की, ठीक है ना। इस वक्त ये सिचुएशन है, खाली पड़ा है, सिर्फ छोटा छोटा सामान पड़ा है ना। ये पूरा खाली पड़ी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना, सिर्फ बिस्किट्स वगैरह है। और ये कुछ चीजें हैं इनके पास जो जूना वूना रखा हुआ है, और ये साशे रखे हैं ऊपर से, सारा तकरीबन खाली है। ये कंडीशन है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है इनका।
तो इंशाल्लाह इसको आप भर के जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये सारे खाली हैं, ये सारे डब्बे खाली पड़े हुए हैं। फाइनली सब कुछ हो गया है। बेगम साहबा ने कैमरा पकड़ा हुआ है, बच्चों ने भी हेल्प की, बाकी सबने। ये जगह खाली थी थोड़ी देर पहले कैसी थी, अब यहाँ पर 1 2 3 घी, 1 2 3 4 ये आ गया तेल। इसके अलावा ये पूरा कट्टा है चीनी का, ठीक है, ये आटे का कट्टा, ये हमारा एक और आटे का कट्टा, ठीक है। ये छोटे छोटे 5 kg वाले बैग्स आ गए और हमारे 5-10 के करीब आ गए। ये आगे सर्फ आ गए, पूरी लाइन में आ गए, ये भी सर्फ आ गए, सर्फ आ गए। अब आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आ गए हैं लाइन से मायोनीज और केचप, क्योंकि रमजान है, रमजान में पूरा सामने सारा चलेगा। मायोनीज केचप आ गए, यहाँ पर आ गए नूडल्स, ठीक है। नूडल्स के अलावा यहाँ पर आपको टैंक मिलेंगे, रमजान में चलते हैं, हर फ्लेवर का टैंक यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा इसके लीटर के अलावा ये पूरे साशे यहाँ पर भरे पड़े हुए, सिरलैक वगैरह भी साथ में आ गया, अब यहाँ पर है। और सबसे जरूरी चीज क्या होती है, मसाले। मसाले यहाँ पर आ चुके हैं, शैम्पू यहाँ पर आ चुके हैं, मजीद मायोनीज वगैरह आ गए, ये सारे साबुन यहाँ पर आ गए, नमक वगैरह आ गए, ये चावल पड़े हुए, ये चावल की बोरियां यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा और आपको दिखाते हैं, और वो देखे मैं जा रहा हूँ, ये जो जगह थोड़ी देर पहले कैसी थी, यहाँ पर आ गए हैं दालें, आ गए हैं पॉप्स वगैरह आ गए, ये दालें आ गए, लाल मिर्च मसाला आ गए, ये आ गए आपके चाय की पत्ती वगैरह आ गई, सारा कुछ आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारा हम लेके आ चुके हैं। और थोड़ी देर पहले आपके सामने कैसा था, हमारा मकसद क्या है, लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, सफेद पोशों को। और यहाँ पर अपने डोनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी कॉल पर उन्होंने डोनेट किया। और इस तरह बाकी सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग इस तरह डोनेशन देते रहें, क्योंकि आपके बगैर इम्पॉसिबल है। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करना है, साथ में हमारी वेबसाइट है www.karachiwelfarefoundation.org, वहां पर जाके आप डोनेट बटन के थ्रू डोनेट कर सकते हैं। कराची वेलफेयर फाउंडेशन सफेद पोशों की मदद करता है, तलाक याफ्ता बेवा खवातीन या वो बुजुर्ग जिनके बच्चे को छोड़ गए उनको राशन महाना देता है और उनको कारोबार स्टार्ट करके देने की कोशिश करता है। इसके अलावा यतीम बच्चियों की, तलाक याफ्ता बेवा यतीम बच्चियों की शादी का भी इंतजाम करते हैं, शादी में खाना हो, थोड़ा सा जहेज का सामान हो, या फिर उसके अलावा और कुछ हो, हम वो भी देते हैं। इसके अलावा हमारी मेडिकल क्लिनिक्स वगैरह भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, मेडिकल एड भी है, उसके अलावा चैरिटेबल स्कूल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन होगा आप लोग की सपोर्ट से, तो आगे हैं, प्लीज डोनेट करें। थैंक यू सो मच। और बस हम यहाँ से हम निकलेंगे, और जिनका ये पास है उम्मीद है कि उनको आगे अल्लाह पाक बरकतें देगा और उनको इंशाल्लाह ऐसा करेगा कि इंशाल्लाह हम दूसरों को देने वाले बनेंगे। मैं कराची फाउंडेशन वाले को आगे अपने हेल्प के लिए, क्योंकि वही दुकान थी, इसका मान नहीं था, दुकान में खाली पड़ी थी, और इनका ताउन के से अल्लाह शुक्र माशाल्लाह दुकान में सामान डाला मेरा खड़ा हुआ, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में इस लायक बना दी इन्होंने। कोशिश करें इनके साथ ताउन करें, इनको डोनेट दें इनको, ताकि आगे लोगों की तरह मैं जैसे लोगों को हेल्प कर सकें। नहीं, बाकी आप भी कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको और बेहतरी दे और अच्छा करे इंशाल्लाह। और बाकी बाहर का मैंने जो बोला है, बाहर भी कुछ लिखवा लो आप यार, ऐसे नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह बाहर लिखवाना ताकि पता तो चले जनरल स्टोर है। और अल्लाह आपको इंशाल्लाह आसानी करेगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट कीजिए।